तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऑन पेज और ऑफ पेज यानी कि टाइप्स ऑफ एसईओ ये क्या होती हैं और टेक्निक्स ऑफ एसईओ यानी ब्लैक हेड और वाइट हेड क्या होती है। तो चलिए इस वीडियो में हम इसको स्टार्ट करते हैं। लेकिन आपके लिए ये प्रॉब्लम आ रही होगी कि आपने अगर बिल्कुल ये न्यू नाम सुने हैं कि ऑन पेज एसईओ और ऑफ पेज एसईओ क्या होता है, ब्लैक हेड और वाइट हेड क्या होता है, ये आपने अगर बिल्कुल न्यू नाम सुने हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एसईओ, ऑन पेज एसईओ एंड ऑफ पेज एसईओ। अब ऑन पेज एसईओ क्या होता है? ऑन पेज एसईओ फोकस ऑन ऑप्टिमाइजिंग इंडिविजुअल वेब पेजेस की एलिमेंट्स इन क्लाउड। ठीक है, तो अब इसके अंदर आपको समझ आ रहा होगा कि एसईओ जो है इनफरादी वेब को बेहतर बनाने पर मजबूर है। कुछ आपको नज़र आ रहे होंगे, नीचे भी कुछ एलिमेंट दिए हुए हैं, कीवर्ड रिसर्च वगैरह। तो इसके अंदर आपको सबसे पहली बात यही बताई जा रही है कि सबसे पहले आपने अपने वेब पेज पर भी फोकस करना है। ऐसा नहीं कि आपने जो है ना एसईओ की तमाम आपने कोर्स कर लिए, आपने सारी की सारी एसईओ की सेटिंग लगा ली, लेकिन बात क्या हुई कि आपकी जो है चीज़ ही अच्छी नहीं है। तो देखिए, अगर आप बिस्किट खरीदते हैं ना, तो बिस्किट की पन्नी अगर अच्छी होगी तो आप उसको देखकर खरीदेंगे, लेकिन एक दफ़ा आपने खरीद ली और अंदर बिस्किट आपके पसंद के नहीं हुए, आपको अच्छे नहीं लगे, तो दूसरी दफ़ा आपको लाख पन्नियाँ भी अगर अच्छी लगेंगी तो आप उसको नहीं खरीदेंगे, क्योंकि आपको पता है, क्योंकि आपने उसको देखा है अंदर से और खाकर आपने चेक किया है कि वो जो है वो पसंद आपको नहीं है। अब इसी तरह आप कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो मार्केटिंग क्या काम करती है? मार्केटिंग सिर्फ उसके बायर का काम करती है, उसका या किसी चीज़ का पोस्टर वगैरह या किसी चीज़ का थंबनेल वगैरह, या हम अगर अपने डिजिटल मार्केटिंग की बात कर लें तो अगर हम वेबसाइट के अंदर जो मार्केटिंग करते हैं उसके अंदर भी आपको पेजेस वगैरह, अपने टेक्स्ट वगैरह, कीवर्ड्स वगैरह, H1, H2 और तमाम URL को भी बेहतर बनाना होगा। ऑन पेज एसईओ के अंदर हम इन सब के ऊपर काम करते हैं। अब इसके बाद है कीवर्ड रिसर्च एंड ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, कीवर्ड रिसर्च की यहाँ पर बात है कि आपने कीवर्ड भी अपने अच्छे देने हैं। अब ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है कि बेहतर बनाना, और यहाँ पर जितनी भी टैग्स दी हुई हैं इन सब को बेहतर बनाना होगा, जैसे कीवर्ड एलिमेंट्स इन क्लाउड और हाई क्वालिटी कंटेंट, मेटा टैग्स, हेडर टैग्स, यूआरएल स्ट्रक्चर, इंटरनल लिंकिंग, इमेज ऑप्टिमाइजिंग। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये सब टाइप्स को बेहतर बनाना होगा। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हाई क्वालिटी कंटेंट क्रिएशन, कि आपने अपने कंटेंट की क्रिएशन भी जो है ना वो बेहतर करनी है। ऑप्टिमाइजिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपने जो है ना बाहर सब कुछ करवा दिया, अपनी शेयरिंग पेयरिंग कर दी, अपने वेब पेज को बेहतर बनाया नहीं, और आप चाहते हो कि आपकी ऑप्टिमाइजेशन आपकी हो जाए, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, बल्कि अपने प्रोडक्ट, अपनी चीज़, अपनी सर्विस को भी बेहतर बनाना होगा। अब देखें, मैंने यहाँ पर यूजेस ऑफ एसईओ बताया। अब आप कहेंगे कि यूजेस ऑफ एसईओ का हम क्या करें जब तक आप इसकी जो है ना डेफिनेशन नहीं बताएंगे। तो ऑन पेज एसईओ कुछ इस तरह है कि वो एसईओ या वो ऑप्टिमाइजेशन जो कि हम अपनी वेबसाइट्स पर करते हैं या अदरवाइज किसी भी सर्च इंजन में करते हैं, या फिर ये भी आप कह सकते हैं कि वो ऑप्टिमाइजेशन जो हमारे कंट्रोल में है उसे हम कहते हैं ऑन पेज एसईओ। तो वो एसईओ जो आपके पेज पर होता है, यानी कि आपको नाम से ज़ाहिर हो रहा होगा ऑन पेज एसईओ, जो हम ऑन द पेज करते हैं, चाहे वो इसके स्ट्रक्चर की बात करूँ मैं, या चाहे इसके HTML की बात करूँ, या इसके कंटेंट की बात करूँ, या इसके URL की बात करूँ। ठीक है, मतलब वो चीज़ें जो आप कंट्रोल कर सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऑन पेज एसईओ। तो ठीक है, यहाँ पर आपको ये डेफिनेशन जो है वो आपने रट लेनी है, क्योंकि ये डेफिनेशन यहाँ पर आपको अभी तो समझ नहीं आएगी, लेकिन उम्मीद करता हूँ समझ आ जाए। अब ऑफ पेज एसईओ पर जाने से पहले आप ये छोटी सी बात क्लियर कर लें कि ऑन पेज और ऑफ पेज के अंदर यही फ़र्क होता है कि ऑन पेज एसईओ वो होता है जो आपके कंट्रोल में हो, उसे आप कंट्रोल कर सकते हो। यानी कि जिस तरह मैंने आपको बताया कि कीवर्ड एलिमेंट्स, URL वगैरह, इमेज वगैरह, अपने कंटेंट क्रिएशन को आप, ये सब आपके हाथ में, आप इसे चेंज कर सकते हैं। आप जो चाहे इनकी जगह पर दूसरी पुट भी कर सकते हैं, इन्हें डिलीट करके, या इन्हें आप जो है ना वापस से इसकी सिलेक्शन कर सकते हैं। अब दूसरी तरफ बात करें ऑफ पेज एसईओ की, तो ऑफ पेज एसईओ का मतलब है वो ऑप्टिमाइजेशन जो आप अपनी वेबसाइट से बाहर जाकर करते हैं।
ऑन पेज एसईओ तो वो था जो हम वेबसाइट के अंदर करते हैं, लेकिन ऑफ पेज एसईओ ऐसा नहीं है। या दूसरी वेबसाइट पर जाकर या दूसरी सर्विस पर जाकर जो हम एसईओ करें उसे ऑफ पेज एसईओ कहते हैं। अब ये किस तरह हम दूसरी वेबसाइट पर जाकर करते हैं, अब बात करते हैं ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन की यूजेस की। ठीक है, तो ऑफ पेज एसईओ इन्वॉल्व्स एक्टिविटी आउटसाइड योर वेबसाइट टू इम्प्रूव इट ऑथोरिटी एंड रैंकिंग की स्ट्रेटजीज इंक्लूड। ठीक है, तो इसका मतलब है ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन जो है वो आपकी वेबसाइट से बाहर की सरगर्मियाँ मालूम करता है, ताकि आपके जो है ना जो इख्तियार में ना हो वो भी आपके लिए बेहतर बन सके, उस चीज़ की भी आपके लिए ऑप्टिमाइजिंग हो सके। अब जो आपके हाथ में नहीं है वो आपको बेहतर बनाना, ये बात आपको मुश्किल तो लग रही होगी, लेकिन ये बातें आपके सामने भी हैं। अब जिस तरह की लिंक बिल्डिंग, अब लिंकें वगैरह कुछ लोग होते हैं और शेयरिंग भी करते हैं, या कुछ लोग अपनी वेबसाइट से अदर वेबसाइट की तरफ लिंक फेंक कर जो है वो ऑडियंस वगैरह को वहाँ से भी अपने अंदर शामिल कर लेते हैं, तो इसे कहते हैं लिंक बिल्डिंग। अब सोशल मीडिया मार्केटिंग, अब सोशल मीडिया मार्केटिंग मिसाल ये है कि हमने कोई यूट्यूब चैनल बनाया और यूट्यूब चैनल को अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया, व्हाट्सअप हो गया या फेसबुक हो गया या किसी और वेबसाइट अपने प्लेटफॉर्म वगैरह पर शेयर किया, और वहाँ से आने वाली ऑडियंस जो है वो सोशल मीडिया मार्केटिंग कहलाती है। अब इसके बाद आता है इन्फ्लुएंसर आउटरीच। ठीक है, तो इन्फ्लुएंसर आउटरीच का मतलब है मुतासिर कुन जो है वो आउटरीच, यानी कि आउटरीच वेबसाइट के बाहर जाकर लोगों को मुतासिर करना। ठीक है, अब इसके बाद है गेस्ट ब्लॉगिंग। अब गेस्ट का मतलब होता है मेहमान, तो ठीक है, मेहमान को अपने वेबसाइट पर जो आने के लिए इस तरह से सर्व करना कि उसको अपना अपना महसूस हो, ना कि जब वो वेबसाइट खोले तो उसको ऐसा महसूस हो कि ये पता नहीं कहाँ मैं आ गया हूँ। अब अगला है ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट, यानी ऑनलाइन शोहरत का इंतज़ाम, जिसके पीछे सब लगे हुए हैं ऑनलाइन मशहूर होना। ये जो लोग ऑनलाइन मशहूर हैं, ऑनलाइन जिनकी शोहरत हासिल है, उनका तो समझ लो कि ऑफ पेज एसईओ बिल्कुल रैंक्ड है। जिस तरह के हमारे यूट्यूबर हो गए जो बहुत मशहूर हैं, और वेबसाइट डेवलपर हो गए, या प्रोडक्ट्स वगैरह को सेल करने वाले, ऐसे ऐसे बड़े बड़े ब्रांड जिनका ऑफ पेज एसईओ जो है ना वो क्लियर है। अब ऑफ पेज एसईओ को यहाँ से भी आपको समझ आ रहा होगा अभी तो, कि अब बाहर की ऑडियंस उनके पास चले जाती है और जाकर जो है ना सीखना अपना शर्फ समझती है वहाँ से। ठीक है, तो इस तरह कहते हैं बाहर की ऑडियंस को जो है ना हमारे वेबसाइट के अंदर आना, हमारे प्रोडक्ट्स के अंदर आना, हमारी सर्विस के अंदर आना ऑफ पेज एसईओ कहलाता है। अब आगे आता है ब्रांड मिशन। तो ब्रांड मिशन अपनी ब्रांड का तस्करा, अपनी ब्रांड का तस्करा जब तक आप लोगों से नहीं करेंगे तो आपकी ब्रांड आगे नहीं चलेगी। अब आपने एक जो है ना दुकान खोल ली और ना कोई पोस्टर ना कुछ, आप अंदर जाकर बैठ गए। अब घर की तरह की दुकान है, किसी को क्या पता लगेगा ये क्या चीज़ है, जब तक आप उसके अंदर पोस्टिंग वगैरह नहीं करेंगे, पोस्टर वगैरह लगाकर लोगों से अपनी दुकान का, अपनी शॉप का तज़किरा जब तक नहीं करेंगे तो आपकी दुकान नहीं लगेगी। ये थे यूजेस ऑफ ऑन पेज एसईओ एंड ऑफ पेज एसईओ। ठीक है, हमने इनकी डेफिनेशंस वगैरह भी पढ़ ली कि जो हमारे इख्तियार में हो उससे हम ऑन पेज एसईओ कहते हैं, और जो हमारे इख्तियार में ना हो तो अदरवाइज उसको ऑफ पेज एसईओ कहते हैं। ठीक है, डेफिनेशन भी पढ़ ली और इसकी यूजेस भी पढ़ ली। अब हम आते हैं टेक्निक्स ऑफ एसईओ पर। तो टेक्निक्स ऑफ एसईओ, देयर आर 2 टेक्निक्स ऑफ एसईओ, ब्लैक हैट एंड वाइट हैट। तो ऑन पेज एसईओ में अगेन 2 तरह की टेक्निक्स इस्तेमाल होती हैं, ब्लैक हैट एंड वाइट हैट, और ऑफ पेज एसईओ में भी यही 2 इस्तेमाल होती हैं। ठीक है, तो अब आपको कुछ समझ आ रहा होगा कि ऑन पेज एसईओ और ऑफ पेज एसईओ क्या होते हैं, और ब्लैक हैट और वाइट हैट ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। तो ऑन पेज एसईओ की जो मेजर टेक्निक्स होती हैं कि हम अपने HTML फाइल को ऑप्टिमाइज़ कर लें, जो मैंने आने वाली वीडियोस में आपको बताऊंगा कि HTML फाइल को किस तरह से ऑप्टिमाइज़ करते हैं। इसके अलावा कंटेंट ऑप्टिमाइज़ कर लें, और जो हमारे कंटेंट हो वो कीवर्ड रिच हो, हमारा URL अच्छे से ऑप्टिमाइज हो, हमारी जो हेडिंग्स हैं वो अच्छे से ऑप्टिमाइज हो, हमारी जो इमेज है वो हमारे वेब पेज पर ऐसे ज़ाहिर हो कि लोग उससे इम्प्रेस हों और वो अच्छे से ऑप्टिमाइज हो। तो ये सारी टेक्निक्स जो आप देख रहे हैं
ये सब ऑन पेज में आती हैं। जैसा कि मैं बताता हूँ वो चीज़ें जिन्हें आप कंट्रोल कर सकें। तो ऑफ पेज एसईओ की बात करें तो ऑफ पेज एसईओ में जैसे कि जब हम वेबसाइट बनाते हैं तो उसकी वेबसाइट के यूआरएल को दूसरे वेबसाइट में पेस्ट करते हैं, मतलब किसी दूसरी वेबसाइट के थ्रू हमारे पास ऑडियंस है। इसके अलावा डोमेन ऑथोरिटी बढ़ाना, सोशल मीडिया लिंक, ये सारी चीज़ें ऑफ पेज एसईओ में आती हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको दूसरा लेक्चर भी समझ आया होगा। और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है, हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं और आपका पहला लेक्चर अगर रह गया है तो आप देख सकते हैं। और इसके अलावा वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।